Hi, welcome back to my channel Toppers Group Tuition TGT, and we will now go into the details of accountancy as we have learned in detail about the bookkeeping. Now bookkeeping के बाद का ये अगला स्टेप है. अब यहाँ पर हमने सारे जो रिकॉर्ड्स थे, सारी जो एंट्रीज हमने डाली, उस एंट्रीज के बाद ट्रांजैक्शंस का हमने पूरा अलग अलग बुक्स में डाला. जैसे मैंने बताया था कि सेल्स के ट्रांजैक्शंस हैं तो वो हम सेल्स रजिस्टर में डालेंगे, परचेज़ के हैं तो वो परचेज़ रजिस्टर में जाएगा. ऐसे हमने बैंक के हैं तो बैंक बुक में जाएगा, कैश के हैं तो कैश बुक में जाएगा. ये सारे ट्रांजैक्शन डालने के बाद उसके ऊपर से अब हम रिपोर्ट बनाएंगे. तो हमारा अकाउंट्स का पर्पस क्या है? हमारा अकाउंट्स का सबसे बड़ा पर्पस है कि हम चाहते हैं कि हमको मालूम पड़े कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं और या कुछ गंवा रहे हैं. तो इसमें हम आगे चलते हैं तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं. अमेरिकन एसोसिएशन जो था, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इन्होंने एक डेफिनेशन अपने को दिया था कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं. ये इतना बड़ा सा डेफिनेशन हमको नहीं समझ आ सकता, भूल सकते हैं हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. अकाउंट्स इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइंग अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस. जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैश ट्रांजैक्शंस, तो सारे कैश ट्रांजैक्शंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं और उसको मेजर करते हैं. जैसे कि टोटल कर लिया, इतने कैश आ गई, इतनी कैश गई. तो ये हमारे पास एक तरह का मेजरमेंट है कि भाई कैश कितना है, आया, कितना गया, और हम उसका जो बैलेंस है, कैश इन हैंड है, आज अपने हाथ में क्या बचा वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? जिसको उसकी ज़रूरत है. जैसे अपने केस में यहाँ पर कैश बुक की जब बात करते हैं तो हमको ज़रूरत है, वो हमारे एज अ अकाउंटेंट हम ये बैलेंस जो है हमसे पूछा जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा. सो मैनेजमेंट वुड बी आस्किंग अस कि आज का क्या बैलेंस है, तो हम उसको बताएंगे कि भाई ये बैलेंस है. ठीक है. इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गया. इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन ही है जब हम कैश की बात कर रहे हैं, जब हम कैश के बारे में बात करें तो ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है. और वैसे भी हम सारा जो अकाउंट्स या बुक कीपिंग है उसमें मॉनेटरी मेजरमेंट है. हम सारा सब कुछ जो भी कुछ एक्सप्रेस करेंगे वो मॉनेटरी टर्म्स में हम करेंगे. तो ऑब्वियस है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इकोनॉमिक होगी, हम जो इन्फॉर्मेशन हम पास करेंगे. ठीक है. टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस. अब हमारे ऊपर, हमको आज मालूम पड़ा कैश कितना है, तो हमको पता चल गया कि वी हैव अ इनफ ऑफ कैश. नाउ दैट इनफ ऑफ कैश इज़ आवर जजमेंट. एज अ अकाउंटेंट हमारा जजमेंट है, और उसके ऊपर से व्हेन वी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेती है. या हमारे सीनियर्स हैं, इफ़ अगर हम अकाउंटेंट हैं और हमारे ऊपर कोई फाइनेंस कंट्रोलर है, तो वो हमको बोलेगा कि भाई इतनी कैश है, चलो ठीक है, आप इसमें से इतनी कैश इसको दे दो, इतनी कैश की सैलरी कर दो, इतनी कैश बैंक में डिपॉजिट कर दो. तो ये डिसीजंस हो गया, ये सारे डिसीजंस हो गए मैनेजमेंट के. और जो बाय यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? मैंने कैश का एग्जांपल दिया, तो कैश के एग्जांपल में ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए. ठीक है. तो जब वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर से वो डिसीजंस लेती हैं. सो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं, ये डेफिनेशन को. ठीक है. अब आगे चलते हैं इसमें. तो हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लास्ट टाइम का हमारा जो लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था कि डेफिनेशन जो होता है वो एक समरी होती है, और वो समरी के ऊपर से हमको पता चलता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है. ठीक है. तो जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा, तो वो डेफिनेशन के ऊपर से हमको फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमको मालूम पड़ जाएंगे. ठीक है. तो देखते हैं उसको. सबसे पहले आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स.
अकाउंट्स फॉलोज प्रॉपर मेंटेनेंस बुक्स अंडर बुक कीपिंग. ठीक है, इट इज बेसिकली गैदरिंग इंफॉर्मेशन stored through bookkeeping and summarizing the same with presentation of reports. ये उसका काम है. जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का वो ये है कि जो बुक कीपिंग में सारे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गए उसको समराइज करना और उसकी रिपोर्ट्स बनाना. जो भी फॉर्मेट हमको रिपोर्ट का दिया गया डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे रिपोर्ट होंगे. तो वो जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का जो काम है वो अकाउंट्स के थ्रू होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. ये जो चीज़ है इसमें आगे का जो स्टेप है, जैसे मैंने बहुत शुरुआत में बोला कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में ये मदद करता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में मदद करता है. प्रॉफिट एंड लॉस हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसको मालूम पड़े कि उसकी प्रॉफिट क्या है. ठीक है, देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज जो भी होता है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है. कोई आके चैरिटी नहीं करता. तो उसको चैरिटी अगर करने को क्या तो इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी. लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज. तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि हम अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक कीपिंग और अब अकाउंटेंसी इसीलिए करते हैं, इसीलिए वी फॉलो इट बिकॉज वी वांट टू नो प्रॉफिट. ठीक है, तो अगर प्रॉफिट कर रहा है अच्छी बात है, अगर लॉस कर रहा है तो हम फाइंड आउट करेंगे क्यों, कैसे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है, ओके. अब जैसे कि अगला जो हमारा फीचर है वो है डिटरमिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. अगर बहुत लॉस हो रहा है किसी कारणवश तो हम पता करेंगे कि क्यों लॉस हो रहा है. हमको मालूम पड़ना चाहिए ना कि लॉस क्यों हो रहा है. तो वो जब रीज़न हमको मिल जाएगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे, वो प्रॉब्लम को ठीक करेंगे. और ऐसा कभी सिचुएशन आ जाता है कि हम नहीं ठीक कर पाते उसको, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा कुछ हो जाता है कि हम वो प्रॉब्लम को ठीक ही नहीं कर पाते. तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ डिसीजन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस. हम बिजनेस को बंद कर देंगे. ठीक है, ओके. आगे चलते हैं. तो अब देखिए, जैसे मैं बता रहा था, वापस एक बार बता रहा हूँ कि अकाउंट्स का यूज़ सबसे ज़्यादा पहले जो होता है वो मैनेजमेंट को होता है, क्योंकि मैनेजमेंट उसी के ऊपर से आगे के डिसीजंस लेती है. जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि तो हमको एक फाइनेंशियल अकाउंट्स और मैनेजमेंट अकाउंट हमको कवर हम लोग करेंगे उसको, तब हमको पता चलेगा कि मैनेजमेंट में को भी अकाउंट्स की बहुत ज़रूरत है. सारे जो रिपोर्ट्स बन रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कैश के बारे में, कैश बुक के बारे में, तो कैश बुक जो है वो जैसे बैलेंस चाहिए, कितना बैलेंस बचा है, कैश कितना हाथ में है आज, तो वो किसको ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो इट फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डूइंग द बिजनेस. ठीक है, ओके. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. अब ये बहुत बड़ा जनरल फॉर्मेट है, जनरल बात है कि किसको किसको इसका यूज रहता है. सी देयर आर मेनी यूजर्स फॉर दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक मैनेजमेंट, द मेंबर्स जो ओनर्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हैं, क्रेडिटर्स जो हैं आपको जो पैसा देते हैं, लेंडर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिसको आपके रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है. उनको पता पड़ना चाहिए कि भाई आपने जो भी प्रॉफिट क्लेम किया है उसको सपोर्ट आपकी बुक्स कर रही है या नहीं कर रही है. तो ये उसके यूजर्स हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, इसके अंदर बहुत लोग आ जाते हैं. मैंने बताया कि क्रेडिटर्स को भी आपके साथ इंटरेस्ट है आपकी इन्फॉर्मेशन जानने में, क्योंकि वो आपको क्रेडिट के ऊपर गुड्स सप्लाई करते हैं. उनको मालूम पड़ना चाहिए कि आपकी बिजनेस जो क्रेडिट है, जो आप बिजनेस
जिस तरह से कर रहे हो क्या वो वायबल है? क्या आप उन्होंने अगर आपको उधारी में कुछ दिया, गुड्स सप्लाई किया, आपने उनसे क्रेडिट में कुछ परचेस किया, तो क्या आप वो पैसे उनको लौटा पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड इन योर, मेंबर्स तो हैं, ओनर्स को तो ऑलवेज दे वांट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स कि भाई ये बिज़नेस को आगे चालू रखना है या नहीं रखना है, प्रॉफिट कमाया तो कितना कमाया, लॉस किया तो कितना लॉस किया, कितने साल से लॉस कर रहे हैं, कितने साल से प्रॉफिट कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंट्स के ज़रिए मेंबर्स को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, स्कोप के बारे में हम बात करते हैं तो BK आइडेंटिफाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजर्स इट मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्ड्स एंड क्लासिफाइज इट। जब अकाउंट्स जो है वो समराइजेस सच ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेट्स इट्स रिजल्ट्स। ये बुक कीपिंग का और अकाउंट्स का स्कोप के बारे में हमने बात किया। फिर हम आते हैं आगे, तो स्टेज होता है। तो बुक कीपिंग जो है वो हमेशा से प्राइमरी स्टेज में होता है, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं आप, वो ऑब्वियसली वो तो शुरुआत में होता है। तो वंस यू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन, उसी के बाद तो अकाउंट्स बनता है। तो और सीधी बात है कि जो बुक कीपिंग है वो आपका प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटेंसी है वो सेकंड। हमारा अकाउंट्स का सबसे बड़ा पर्पस है कि हम चाहते हैं कि हमको मालूम पड़े कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं या कुछ गंवा रहे हैं। तो इसमें हम आगे चलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन जो था, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इन्होंने एक डेफिनेशन अपने को दिया था कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by users of this information। हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो it is a process of identifying, accounts is a process of identifying a transaction, identifying a group of transactions। जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैश ट्रांजैक्शंस, तो सारे कैश ट्रांजैक्शंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं और उसको मेजर करते हैं। जैसे कि टोटल कर लिया, तो ये हमारे पास कैश कितना है, आया कितना गया, और हम उसका जो बैलेंस है, कैश इन हैंड है, आज अपने हाथ में क्या बचा वो है, वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। एज अ अकाउंटेंट हम ये बैलेंस जो है हमसे पूछा जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा कि आज का क्या बैलेंस है, तो हम उसको बताएंगे कि भाई ये बैलेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन ये तो हो गया, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन ही है। जब हम कैश की बात कर रहे हैं, जब हम कैश के बारे में बात करें, तो ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है। और वैसे भी हम सारा जो अकाउंट्स या बुक कीपिंग है उसमें मॉनेटरी मेजरमेंट है। हम सारा सब कुछ जो भी कुछ एक्सप्रेस करेंगे वो मॉनेटरी टर्म्स में हम करेंगे, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस। अब हमारे ऊपर, हमको आज मालूम पड़ा कैश कितना है, तो हमको पता चल गया कि ओ वी हैव अ इनफ ऑफ कैश। नाउ दैट इनफ ऑफ कैश इज आवर जजमेंट। एज अ अकाउंटेंट हमारा जजमेंट है, और उसके ऊपर से व्हेन वी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेती है। या हमारे सीनियर्स हैं, इफ़ अगर हम अकाउंटेंट हैं और हमारे ऊपर कोई फाइनेंस कंट्रोलर है, तो वो हमको बोलेगा कि भाई इतनी कैश है, चलो ठीक है, आप इसमें से इतनी कैश इसको दे दो, इतनी कैश की सैलरी कर दो, इतनी कैश बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो ये डिसीजंस हो गया। और जो अच्छा, बाय यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? मैंने कैश का एग्जांपल दिया, तो कैश के एग्जांपल में ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए। ठीक है, तो जब वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर से वो डिसीजंस लेती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। तो डेफिनेशन जो होता है वो एक समरी होती है, और वो समरी के ऊपर से हमको पता चलता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा, तो वो डेफिनेशन के ऊपर से हमको फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमको मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो
देखते हैं उसको। सबसे पहले आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स फॉलोज प्रॉपर मेंटेनेंस बुक्स अंडर बुक कीपिंग। ठीक है, इट इज बेसिकली गैदरिंग इंफॉर्मेशन stored through bookkeeping and summarizing the same with presentation of reports. ये उसका काम है। जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का वो ये है कि जो बुक कीपिंग में सारे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गए उसको समराइज करना और उसकी रिपोर्ट्स बनाना। जो भी फॉर्मेट हमको रिपोर्ट का दिया गया, डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे रिपोर्ट होंगे, तो वो जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का जो काम है वो अकाउंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसको मालूम पड़े कि उसकी प्रॉफिट क्या है। ठीक है, देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज जो भी होता है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है। कोई आके चैरिटी नहीं करता, तो उसको चैरिटी अगर करने को गया तो इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि हम अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक कीपिंग और अब अकाउंटेंसी इसीलिए करते हैं, इसीलिए वी फॉलो इट बिकॉज वी वांट टू नो प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट कर रहा है अच्छी बात है, अगर लॉस कर रहा है तो हम फाइंड आउट करेंगे क्यों, कैसे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि अगला जो हमारा फीचर है वो है डिटरमिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अगर बहुत लॉस हो रहा है किसी कारणवश तो हम पता करेंगे कि क्यों लॉस हो रहा है, तो वो जब रीज़न हमको मिल जाएगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे, वो प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। और ऐसा कभी सिचुएशन आ जाता है कि हम नहीं ठीक कर पाते उसको, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा कुछ हो जाता है कि हम वो प्रॉब्लम को ठीक ही नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ डिसीजन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस को बंद कर देंगे। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अकाउंट्स का यूज़ सबसे ज़्यादा पहले जो होता है वो मैनेजमेंट को होता है, क्योंकि मैनेजमेंट उसी के ऊपर से आगे के डिसीजंस लेती है। सारे जो रिपोर्ट्स बन रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कैश बुक के बारे में, तो कैश बुक जो है वो जैसे बैलेंस चाहिए, कितना बैलेंस बचा है, कैश कितना हाथ में है आज, तो वो किसको ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इट फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डूइंग द बिजनेस। ठीक है, ओके। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। सी देयर आर मेनी यूजर्स फॉर दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक मैनेजमेंट, द मेंबर्स जो ओनर्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हैं, क्रेडिटर्स जो हैं आपको जो पैसा देते हैं, लेंडर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिसको आपके रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, उनको पता पड़ना चाहिए कि भाई आपने जो भी प्रॉफिट क्लेम किया है उसको सपोर्ट आपकी बुक्स कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये उसके यूजेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, स्कोप के बारे में हम बात करते हैं तो BK आइडेंटिफाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, measures it monetary terms, records and classifies it। जब अकाउंट्स जो है वो समराइजेस सच ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेट्स इट्स रिजल्ट्स। फिर हम आते हैं आगे, तो स्टेज होता है, तो बुक कीपिंग जो है वो हमेशा से प्राइमरी स्टेज में होता है, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं आप, वो ऑब्वियसली वो तो शुरुआत में होता है, और अकाउंटेंसी है वो सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो BK का है मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसको सिर्फ मेंटेन करना है। इसके बारे में ascertains net results of business operations and financial positions and to communicate information to interested parties। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अकाउंट्स
आगे चलते हैं रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशन इज बीके इज द फर्स्ट स्टेज एंड द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हाइल द अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बीके एंड्स। ठीक है, ये तो सिंपल सा बात है। आगे के पॉइंट पे चलते हैं। नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग में हमको नॉर्मल जूनियर लेवल के स्टाफ भी चल जाएंगे, लेकिन अकाउंट्स के लिए हमको सीनियर लेवल के बंदे लगेंगे जो इसको एस्टिमेट करे, इसको इंटरप्रेट करे और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट करे। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं तो ये आता है लेवल ऑफ स्किल, जो मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्स बेसिक स्किल्स अकाउंट्स की बुक कीपिंग में, और एडवांस स्किल चाहिए। जो भी मेंटेन करते हैं अकाउंट्स उनका लेवल जो है वो एडवांस रहेगा। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, अब फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इसका फंक्शन है सबसे बड़ा कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स तो तभी होंगे जब उसको मेंटेन किया जाएगा बुक कीपिंग द्वारा। बुक कीपिंग के अंदर ठीक से एंट्रीज डाली, उसके बाद जो रिपोर्ट्स बनेंगे वो रिपोर्ट्स इनको मेंटेन करने हैं। ठीक है, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैं बता रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, ये सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो भी हैं, वो कम्युनिकेट करने हैं, आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं, आपको रिपोर्ट्स बना के उसको प्रेजेंट करने हैं, अब सबमिट करने हैं जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट दोज थिंग्स, यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है उसका। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स में आता है नॉर्मली आप उसके रिटर्न्स फाइल करो इनकम टैक्स के साथ। जैसे बैंक में है, अगर आपने लोन लिया है तो एक कंडीशन होती है कि आपको ना हर एक उसमें आपको बैंक्स को रिपोर्ट्स सबमिट करने होते हैं। स्टॉक की डिटेल्स चाहिए या उनको मूविंग सेल्स की डिटेल्स चाहिए, ये सारी डिटेल्स उनको देनी होती है क्योंकि इट इज़ अंडर एन एग्रीमेंट, सो इट बिकम्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। तो इस तरह के लीगल जो इश्यूज होते हैं उसमें भी अकाउंट्स बहुत काम आता है एंड इट हेल्प्स अ लॉट। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, इट लेट्स यू नो दैट व्हाट एसेट्स यू ओन। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही कुछ एंट्रीज आप कुछ उसको परचेज करोगे उसकी एंट्री आ जाती है बुक कीपिंग में, उसको एंटर कर दिया जाता है, तो आपको मालूम होता है। जब रिपोर्ट बनाते हो तो आपको पता होता है कि ये इतनी इतनी एसेट्स हैं। अगर वो एसेट्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वैल्यू में कुछ तकलीफ आ रही है या कहीं पर कुछ उसको प्रेजेंट करना है, जैसे कि किसी ने हड़प लिया हमारी ज़मीन, तो हम जाके कोर्ट में बोल सकते हैं कि भाई ये ज़मीन हमारी है, ये हमको वापस दो। तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर एसेट्स। ठीक है, तो ये भी एक उसका फंक्शन हो गया। मैनेजमेंट को बहुत असिस्ट करता है अकाउंट्स, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट की आंख है, ये आंख कान नाक जो भी समझो वो है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी अकाउंट्स की तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, स्टीवर्डशिप बहुत इम्पॉर्टेंटली ये आपको एक तरह से गाइड करता है एक पाथ के ऊपर जाने के लिए। इट शोज़ यू अ पाथ ऑफ सक्सेस, हमको डायरेक्शन देता है कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है, हमने एक टारगेट सेट किया है, अब वो टारगेट के ऊपर हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारी मंजिल का रास्ता हमको बताएगा अकाउंट्स। बहुत इम्पॉर्टेंटली इट यू कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक ये सेल्स की बात हो गई मोटे मोटे तौर पर, लेकिन इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमको कुछ बड़ी गलती हो जाती है और उस गलती के चलते हमको बहुत नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान में हम को पता चलना चाहिए कि किस वजह से नुकसान हो रहा है। तो वी कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू अकाउंट्स। तो अकाउंट्स इस तरह से भी हमको बहुत मदद करता है। ओके, हम आज यहीं पर रुकते हैं दोस्तों। बहुत जल्द एक और वीडियो मैं पोस्ट करूंगा जिससे हम अकाउंट्स और बुक कीपिंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से
समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको ये मेरा सेशन है वो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।